हेलो गाइस, तो आशा करती होंगी कि आप सब बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाटपार रानी में बहुत ही प्रसिद्ध जगह रानी पोखरा, तो आप सब जानते ही होंगे। जो भाटपार की तरफ से होगा तो वहाँ जग हो रहा था। तो हम लोग एक दिन रात को गए थे। तो यहाँ देखिए, ये रास्ता है जहाँ से बहुत से लोग आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से सामान लिया परिक्रमा करने के लिए। तो फिर हम लोग ले रहे थे। तो बहुत से लोग मूंगफली से करते हैं, बहुत से लोग लौंग से, लेकिन हम लोग इलायची दाना लिया। तो ज़्यादा नहीं लिए थे, ओनली 11 लिए थे। और यहाँ तो बहुत सारे कलश रखे हुए थे। तो हम लोग कलश नहीं उठाए थे, सिर्फ परिक्रमा करने के लिए गए थे। और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कलश रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, और बहुत से लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो मैं भी करना चालू कर दी परिक्रमा। तो देखिए, मैं परिक्रमा कर रही हूँ। फिर मैं परिक्रमा कर ली। तो फिर मैं अंदर गई जहाँ हनुमान आरती हो रहा था। मैंने सोचा इसे भी अटेंड कर ले। फिर बहुत से लोग वहाँ खड़े थे तो हम भी खड़ी हो गई। फिर आरती के बाद फिर अंदर गए। यही है जो रानी पोखरा, जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। यहाँ बहुत ही लोग आते हैं रील बनाने के लिए। तो मैं सोची मैं ब्लॉग ही बना लूँ कि सब कोई देख ले। तो ये है मंदिर, और ये मंदिर है जो अभी बना है। इसमें इतना ज़्यादा लाइट है कि ये अच्छे से आया भी नहीं है, और ये तो आया ही है अच्छे से। हम तो फिर उसमें लास्ट दिन जब ख़त्म होने वाला था, 18 को चालू हुआ था और 24 को ख़त्म होने वाला था। तो उसमें उस मंदिर में हनुमान जी की स्थापना थी, और ये है शंकर जी। तो फिर हम लोग ये इतने बड़े हैं। तो इन्हीं शंकर जी इतने बड़े हैं, तो रानी पोखरा इसी से ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। और वो पोखरा का ही नाम रानी पोखरा रखा गया है, और ये शंकर जी की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं जहाँ महादेव जी का हाथ हो वहाँ सब अच्छा होगा। तो एक महादेव जी की वजह से ये पूरा भाटपार ही प्रसिद्ध हो गया, रानी पोखरा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से हम और मेरा भाई फिर नीचे उतरे, क्योंकि जल्दी भी करना था, क्योंकि मम्मी वहाँ परिक्रमा कर रही थी और हम सब आगे ही आ गए थे ब्लॉग बनाने के लिए। तो फिर हम जा रहे थे यहाँ वीरेंद्र बाबा आए थे। तो फिर जहाँ कथा हो रहा था हम लोग वहाँ जा रहे थे, हम और हमारा भाई। फिर मेरा भाई आगे आगे जा रहा था। ये रहा। तब तक मुझे बत्तख दिख गया वो पोखरे में। तो हम लोग, मेरे भाई बोला चलो दीदी आगे चलते हैं, तो उसके पास चलते हैं। तो फिर बहुत ही लोग उसे दाना दे रहे थे, और हम लोग के पास तो कुछ था नहीं। तो हम लोग ने सोचा पास बुलाएं। तो वो हम लोग पास जा रहे थे तो वो दूर जा रहे थे लोग। तो मेरा भाई 3 सीढ़ी के नीचे उतरे थे 2। तो मैं बोली अब तो तुम्हारा मैंने बना दिया, अब मेरा भी बना दो, मैं जाती हूँ बत्तख के पास। तो मैं जा रही थी,
तो मैं आगे जा रही थी, वो लोग ही आगे जा रहे थे। फिर मैं वहाँ गई जहाँ कथा हो रहा था। तो अभी कथा चालू नहीं हुआ था, अभी चालू होने वाला था, तब तक मैं गई। तो ये हैं वीरेंद्र तिवारी बाबा, जो बहुत दूर से आए थे। ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 18 से चालू हुआ था, जो 24 को ख़त्म हुआ था। तो लगभग 6 दिन के लिए आए होंगे, 6 से 7 दिन के लिए। तो फिर वहाँ शुरू होने से पहले आरती हुआ, तो फिर सारे लोग खड़े हो गए, वो बोले खड़े होने के लिए। तो मैं भी वहाँ, मैं सोची जब आरती हो जाए तभी जाऊँ, तो फिर मैं भी खड़ी हो गई। तो आरती होने लगा, तो आरती चालू हो गया है, तो आप सब देख ही रहे हैं। सारे लोग खड़े थे, तो मैं भी खड़ी थी। आरती हो रहा था, तो आरती होता है तो खड़े होना पड़ता है, तो मैं भी खड़ी हो गई। मैं और मेरे भाई, हम दोनों खड़े थे। तो फिर वहाँ आरती होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। तो फिर जब रिटर्न आएंगे तो ये तो रानी पोखरा फिर आएगा ही, तो हम लोग आने लगे। तो फिर ये रानी पोखरा देखिए, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जो फर्स्ट टाइम ज़्यादा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा था, अब तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये है महादेव जी। तो अब, और ये मंदिर है जो नया बना है, इसमें हनुमान जी की स्थापना हुई है। और उस दिन हम लोग गए तो, और यहाँ ये रहे हनुमान जी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।